नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का विषय है खुले में बिक रही बीमारी। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है, हम हो आप हो, हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी चीजें नाश्ते की हो, मिठाइयाँ हो, खाने की तमाम जो शॉप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि लोग खाते नहीं हैं, लेकिन इनका खुले में बिकना कितना सही है, क्या हो सकता है, कैसे दुकानदार जो हैं वो इनको प्रॉपर तरीके से रख सकता है, लोगों की जागरूकता कितनी ज़रूरी है। मतलब कुल मिलाकर इन बीमारियों को निमंत्रण ना दें हम, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि हमने कई बार देखा है कि सड़क पर भी कई बार चाट होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं जो मिल रही होती हैं, डस्ट हो रही है, आप गाड़ियाँ वहीं से निकलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन हम मान सकते हैं कि वो उस फूड को कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड तो करता होगा। वो हम खाते ज़रूर हैं, मुझे लगता है अमूमन ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं खाता होगा, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को रोकें कैसे, या कहीं ना कहीं इनसे कोई बीमारी भी हो सकती है क्योंकि वो आपके इंटरनल बॉडी में वो चीज़ें जा रही हैं। तो क्या सुझाव है आपका, क्या दुकानदार कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, लोगों की जागरूकता कितनी ज़रूरी है, खाद्य विभाग क्या कर सकता है, हम विस्तार से बात करेंगे और इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे ब्यूरो हेड जीएस भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारती जी, आज का विषय मुझे ऐसा लगता है ऐसा है, तस्वीरों में देख के बहुत अच्छा भी दिख रहा है, स्वादिष्ट था। मुझे लगता है जब कोई निकलता होगा तो अक्सर ही लोग खा ही लेते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि खुला रखा है या ढक कर रखा है, क्योंकि ये सब नाश्ते की खास तौर पर मैं इन चीज़ों की बात करूं तो ये अमूमन हमें ऐसे ही मिलते हैं रखे हुए देखते हुए। अब लोग इसे खाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आज विषय है कि बीमारी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, मान सकते हैं, क्योंकि तमाम पॉल्यूशन की चीज़ें भी वहीं से हो रही होती हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, आपका क्या मत है इस पर? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो ये है कि जो खाद्य सामग्री होती है खुले में रखी रहती है, तो कहीं ना कहीं हम या जो भी लोग इसको खाते हैं तो कई बीमारियों का भी हम घर में साथ लेके जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब छोटी दुकानें होती है जो सड़कों के किनारे या तो ठेले लगे रहते हैं, उस पर जो खाद्य सामग्री रखी रहती है वो खुले में रहती है, उस पर कई बार मक्खियाँ बैठी रहती है और जो डस्ट होती है, धूल वगैरह होती है, वो भी उस पर जम जाती है, तो वो हमको दिखती नहीं। लेकिन जब व्यक्ति को भूख लगती है राखी जी, तो फिर वो कुछ देख नहीं पाता कि कहाँ सफाई है या नहीं है। वो अपने पेट की कहीं ना कहीं भूख को मिटाने के लिए उस समय खा तो लेता है, लेकिन उससे कई बीमारियां ऐसी होती है कि जो उसको पता नहीं होता है। कई बार बीमारी की वजह से व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार होने से फिर अस्पताल जाता है, तो अनावश्यक रूप से पैसे भी खर्च होते हैं। तो राखी, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो दुकानदार होते हैं, दुकानदारों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खुले में ना रखे, और खुले में यदि सामग्री रखी भी है तो उसको ढक कर रखना चाहिए जिस पर मक्खियाँ ना बैठे। तो इस तरह से जो दुकानदार है उसको भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खुले में सामग्री होती है उसको नहीं खाना चाहिए, जिससे बीमारी से भी बचा जा सके। राखी, बिल्कुल। तो देखिए, बीमारियों को खुला निमंत्रण क्यों, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कब तक, और खाद्य विभाग इसके लिए क्या कुछ कर सकता है। दूसरी चीज ये कि जहां पर ये चीजें बन रही हैं, खुले में रखी जाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट है देखिए, जो मुझे लगता है खाद्य विभाग का जिम्मा होता है, और हमने कई बार देखा है कि फूड ऑफिसर्स भी होते हैं जो जाते हैं, कई बार कई जगह चेकिंग भी होती है। और हमने ये भी देखा है भारती जी की कई जो बड़ी मिठाइयों की दुकान होती है, वहाँ पर इसीलिए शायद कई बार छापा भी पड़ जाता है कि आपने ख़राब चीज़ें तो नहीं रख रखी हैं, आप जिस चीज़ का नाश्ता लोगों को दे रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं उसका तेल कैसा है। क्योंकि जिन लोगों को बिजनेस करना है वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट की आड़ में आप दूसरों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जो वेंडर्स हैं, जो बना रहे हैं या जो उस काम में लगे हैं, वो कितनी सफाई के साथ इन चीज़ों को बनाते हैं या काम करते हैं वहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है भारती जी, जब से ये कोविड आया था
तब से बहुत सारे लोग थोड़े से डरे भी थे। मुझे लगता है लॉकडाउन के टाइम तो ये सब चीज़ें खाने के लिए लोग तरस से गए थे, और जब स्टार्ट भी हुआ तब भी बहुत डरते थे कि कैसे खाएं, पता नहीं किसने बनाया, वो व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं, या वहाँ पर खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब धीरे धीरे वो पटरी पर चीज़ें आई हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ कोविड के लिए नहीं, हम भी आमतौर पर चलते हुए कहीं भी कुछ खाते हैं लेकिन हम सोचते नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब इच्छा होती है या भूख लगती है तो हम नहीं सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं उस खाने के साथ, उस टेस्टी फूड के साथ जो जर्म्स हमारे पेट में जा रहे हैं, या वो कितने हार्मफुल हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए राखी जी, हम बात करें जब त्योहारों का समय आता है, सीजन आता है, तो कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है कि जो मिलावटी चीज़ें जो होती हैं, खाद्य सामग्री जो होती हैं, वो कई बार शासन की कार्रवाई के दौरान जांच में भी देखने को मिलती है। जैसे कि मावा की यदि हम बात करें तो त्योहारों में अधिकांशतः लोग घरों में पकवान बनाते हैं, वो पकवानों में मावा की मात्रा अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन राकेश जी, जब बात होती है मावे की, तो मावे में किस तरह से आखिर बनाया जाता है? कई बार ये भी देखने को मिला कि यूरिया का उसमें मिश्रण होता है, यूरिया की मिलावट से बनता है। तो यदि इस तरह से यदि हम लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं शरीर को इससे कैंसर की भी परेशानी होती है, बीमारियां होती हैं। तो राकेश जी, ये आवश्यक है कि खाद्य एवं औषधि विभाग जो होता है उसको समय समय पर कार्रवाई करते रहना चाहिए, जिससे कि जो दुकानदार है या जो मिलावटखोर होते हैं, जो तो उनको भी कहीं ना कहीं शासन एवं प्रशासन का भय भी होना चाहिए, जिससे कि वो इस तरह की जो मिलावटखोरी होती है या फिर जो खाद्य सामग्री खुले में रखी रहती है, जो कि शासन के जो नियम बना हुआ नियमानुसार जो चीज़ें नहीं होती है, तो कम से कम नियमों का पालन कर सके राखी जी। बिल्कुल। और आपको बता दें कि वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि खाद्य विभाग जो है वो इन जगहों पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करता। हमने अक्सर देखा है जब कोई त्योहार आने वाला रहता है तब छापे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तब जांच शुरू हो जाती है। मिलावट की एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात वाकई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिन चीज़ों में इनको फ्राई करते हैं, वो नाश्ता हो, मिठाइयाँ हो, जिस भी तरह से बन रही है, उसमें जिन चीज़ों को मिलाया जा रहा है, जिन चीज़ों से वो तैयार हो रही है, वो कितनी सही है, उसका मापदंड क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि प्रॉफिट के लिए जो सेलर्स होते हैं उनको लगता है हमें प्रॉफिट कमाना है, तो वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी जागरूकता दिखानी चाहिए। हमने कई बार ये भी देखा है भारती जी कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, जिस तरीके से फेस्टिवल का टाइम होता है, मिलावटी चीज़ें, मुझे लगता है आज के समय में हर चीज़ में मिलावट हो रही है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और बहुत हार्मफुल है। हमने बहुत समय पहले एक चर्चा ये भी देखी और सुनी थी, दूध में आप देखिए कि वो जो पाउडर होता है, सर्फ का पाउडर मिला देते हैं, उस दूध को वो ऐसा बना देते हैं कि हमें पता नहीं चलता वो, लेकिन वो कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप उस मिल्क से आइए, क्योंकि वो छोटे बच्चों को भी हम देते हैं, उन सब चीज़ों से आप यहाँ तक आइए तो न जाने किस किस तरह की मिलावट हो रही होगी। अब इसके लिए या तो ये हो जाए कि खाद्य विभाग थोड़ी सी चेतन्नी दिखाए, जागरूकता लाए, प्रॉपर चेक करे हमेशा, या छोटे छोटे जो ये नाश्ते की दुकान लगाते हैं या चाय की दुकान लगाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मिठाइयों की जो दुकान है, वहाँ पर उनको एक मापदंड तय कर दिया जाए कि आप इस गुणवत्ता की ये चीज़ रखेंगे या इस गुणवत्ता से ही आपको बनाना है। अब प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपको, पर आपको करना होगा। अब आपका यदि लॉस है या आपकी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो आप सड़े हुए तेल में तो नहीं खिला सकते, क्योंकि आप दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये खाद्य विभाग को एक कोई मापदंड तय करके इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करना चाहिए। राकेश जी, बात करें खाद्य विभाग की, खाद्य भारती जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, इनकी बात हम पहले सुन लेते हैं। गौरव शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े। गौरव, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? गौरव, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैडम, आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कार्यक्रम को ये और ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए, क्योंकि ये वो ऐसे चीजें हैं जो व्यक्ति की बहुत ज्यादा इस समय आदत में आ चुके हैं, लेकिन इनमें यूज किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स और जो केमिकल्स है वो बहुत घातक होते जाते हैं। इससे स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा दिक्कत होती है। और जहाँ पर ये सामान बिकते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी अच्छी चीज, मतलब हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखा नहीं जाता है, जिससे कि समस्या भारी होती है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ये ऐसे आइटम्स यदि मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है पर्याप्त मात्रा में उनकी स्वच्छता की, साफ सुथरी व्यवस्थाओं को अरेंज करने में सहायता करे, ताकि ऐसा मतलब इससे बीमारी फैल ना सके। जैसे दिल्ली की हम बात करें, अगर आप जो पानी पूरी खाने जाएंगे तो वहाँ पे व्यक्ति का ग्लव्स लगाना जरूरी है,
यहाँ भोपाल में देखें हम तो कई सारे लोग जो है नॉर्मली हैंड से उसको यूज कर रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर हाइजीन रखा जाए तो निश्चित तौर से इसके लिए काफी अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन हमने एक चीज़ और देखी है कि हमारे यहाँ इन भोपाल की हम यदि बात करें तो पानी पूरी है या समोसे कचौड़ी की बात करिए, दूसरी छोटे छोटे जो नाश्ते की चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग हैबिचुअल हो गए इन सब चीज़ों के। आप देखिए बहुत भीड़ होती है इन जगहों पर और अमूमन ये सारी चीज़ें खुली ही मिल रही होती है, ये कभी भी प्रॉपर ढकी हुई भी नहीं मिलती हैं। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस जगह की क्वालिटी अच्छी है या नहीं? आपको एक सुझाव चाहती हूँ मैं कि क्या हो सकता है? हाँ, इसके लिए मैम ज्यादातर ये है कि हम उन चीजों को ढक के रखें। एक जालीनुमा जो होती है समोसे कचौरी और पोहे की, जैसे आपने बात करी, तो उसको हम ढक के रखेंगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली मतलब उसमें जो बाहर के कीटाणु हैं, मतलब मक्खी वगैरह हैं, वो नहीं आ पाएंगी। और दूसरा ये है कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तो हम खुद ही मतलब प्रेफर कर सकते हैं कि कहाँ ठीक ठाक है, साफ सुथरा है। ज्यादा खुले में हो गया तो हमको वहाँ से अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, यही हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव अपना सुझाव देने के लिए, जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट तो ये आया है भारती जी की जितनी भी दुकानें हैं या जो भी इस तरह का कुछ खाने पीने की सामग्री को बेच रहे हैं, बना रहे हैं, वो प्रॉपर एक कुछ जालीनुमा कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे दिक्कत ना हो। लेकिन इक्का दुक्का दुकान की बात की जाए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जितनी भी जगह ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं ऐसा है। अब क्यों नहीं करते हैं ये अब इनकी समझ है। राखी जी, यदि हम बात करें जैसे कि जो जाली ढककर रखने वाली बात होती है तो उसमें सिर्फ जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ या फिर मच्छर वगैरह, वो उस पर नहीं बैठेंगे खाने की सामग्रियाँ हैं। लेकिन उसमें जो डस्ट आती है, यदि सड़कों के किनारे देखा होगा आपने, कई बार वाहन चलते हैं तो वाहनों की जो डस्ट आती है वो डस्ट भी उन खाद्य सामग्री के ऊपर गिर जाती है। तो उसको भी बचाव के लिए तो आवश्यक ये होगा कि जो शीशे के काउंटर्स वगैरह होते हैं, काउंटर जिसमें ढका रहता है सामान और बाहर से सामग्री दिखती भी है, तो इस तरह से यदि रखा जाए, दुकानदार इस तरह के काउंटर्स का उपयोग करे तो शायद खुले में सामग्री रखी रहे बट वो उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। और दूसरी बात ये भी होती है राखी जी, जैसे कि आपने बताया कि जो खाद्य तेल होता है, तो तेल ये सस्ती क्वालिटी के, कई दुकानदार जो होते हैं सस्ती क्वालिटी के तेलों का उपयोग करते हैं और वो जो तेल होता है वो कढ़ाई में जो जैसे खाद्य सामग्री जो निकालते हैं तो वो उसको चेंज नहीं करते, उसी में फिर से तेल मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी एक दुकानदार की होती है कि जो ग्राहकों के लिए स्वादिष्ट सामग्री परोसता है या अच्छी सामग्री देता है, तो ये जिम्मेदारी एक दुकानदार की होती है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की राखी जी, तो स्वास्थ्य विभाग की जो जांचें होती है, जैसे अभी आपने बोला कि दूध के सैंपल भी लेना चाहिए, तो ये इस तरह के सैंपल, यदि किसी भी तरह के सैंपल लेता है स्वास्थ्य विभाग तो उसके पास जो जांच की रिपोर्ट आती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है और जांच आने के बाद फिर उस पर क्या कार्रवाई की, ये भी सार्वजनिक मुझे नहीं लगता कि अभी तक हो पाती है। सिर्फ छापेमार कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयाँ देखने को मिलती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया ये सार्वजनिक बहुत ही कम हो पाता है। तो जांचें तो जाती हैं, लेकिन जांच के आंकड़े क्या हुआ है, कितने लोगों पर क्या कार्रवाई की, शासन की तरफ से क्या हुआ, तो ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं, सभी लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के यदि आंकड़ों की हम बात करें, आंकड़ों को यदि ओपन किया जाएगा तो और भी जो लोग हैं इस तरह की जो मिलावट करते हैं या जो खाने पीने की सामग्रियों में स्वच्छता का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं भय के अभाव में इस तरह के कार्य करते रहते हैं। राकेश, बिल्कुल। भोपाल से एक और कॉलर हैं पंकज यादव। पंकज, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी। हेलो जी पंकज, अपनी बात रखिए। अब ये खुले में जो सामान बेचते हैं ये लोग, एक तो प्रॉपर तरीके से इन लोगों को गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह तो कुछ मिलता नहीं है इनसे, और ना ही किसी प्रकार का ये लोग कोई दुकान लेते हैं सब लोगों को रॉयल्टी मिले निगम को या गवर्नमेंट को। ये खुले में काम दुकानदारी करने के बाद ये लोग क्या है, सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। खुले में चीजों को बनाते हैं, खाद्य सामग्री जो है, और उसके अंदर जो क्वालिटी होती है उसको भी मैनेज नहीं करते और इस तरीके से लोग खिलवाड़ करते हैं। और खुले में जो पानी है इनका खुले में रखते हैं लोग और उसी में से लोग बार बार यूज करते हैं, तो इस प्रकार से लोगों को बीमारी होने की आशंका ज्यादा रहती है। क्या किया जा सकता है? आपका कोई सुझाव? जी, आपका कोई सुझाव इसके लिए क्या किया जा सकता है? इन तमाम चीज़ों को देखिए, ये चीज़ें मुझे लगता है अमूमन हर व्यक्ति खा रहा है, हर व्यक्ति पसंद भी करता है। क्या किया जा सकता है ताकि जो धूल है, डस्ट है, जो जर्म्स है वो ना जाए?
मैडम अधिकतर जो बीमारियां हैं वो पानी से ही होती हैं। जो पानी का प्रॉपर तरीके से मतलब पानी अगर ठीक तरीके का नहीं होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को पानी से ही होता है। तो यहाँ पर शहर में देखेंगे तो जगह जगह जो छोटे चाय की दुकानें हैं या नाश्ते के ठेले हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर ना अधिकतर पानी जो है खुले में यूज होता है और उसका ध्यान भी देते हैं वो लोग। उसमें कुछ भी गिरता रहे वो लोग उस तरीके से देखते भी नहीं है। जो टंकियां हैं इनके पानी की या छोटे जो कंटेनर रखते हैं, इसको हम लोगों को ना इसको पूरे पैक होना चाहिए। इसके बाद ही इसको यूज हो। उसमें बार बार खोलने का कोई ऑप्शन ना हो। एक बार पानी भरने के बाद उसको ऊपर से पैक कर दिया जाए और नीचे से ही उसको जो टोटी होती है उसी के द्वारा पानी दिया जाए। उससे काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना सुझाव देने के लिए और जुड़ने के लिए। देखिए, ये वो आम नागरिक हैं, आम जनता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कभी कोई इस तरह की चीज़ों को नहीं लेता होगा या नहीं खाता होगा, लेकिन जो हम आज विषय पर बैठे हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें बंद हो जाएं या ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन आप कितना ले सकते हैं। आप जितनी सेफ्टी रखेंगे, आप खुद भी और आपकी जो आपका ग्राहक है वो भी उतना मुझे लगता है सेफ रहेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है कि आप बहुत सारी चीज़ें भारती जी यहाँ पर पानी की एक बात जो एक कॉलर ने बताई कि आप यदि किसी एक बार प्रॉपर कंटेनर में पानी को भर लेते हैं उसको पैक कर दीजिए। बार बार हम देखा है, ये सही बोल रहे हैं वो, कई बार हम पानी लेते हैं या वो पानी देते हैं, बार बार वही हाथ पानी में जा रहा है, वही हाथ पानी में जा रहा है, तो ये एक अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और भारती जी, जैसे हमने देखा है नाश्ता वगैरह जो फ्राई होता है या समोसे कचौड़ी आमतौर पर भजिए हैं, ये सब चीज़ें फ्राई होती है, तेल जो यूज़ करते हैं ये लोग, एक तो मैंने कहा था तेल की गुणवत्ता कैसी है, पहला पॉइंट वो। दूसरा ये कि वो कंटिन्यूसली उसी चीज़ों में फ्राई भी करते रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते। दूसरी बात ये होती है कई बार ठंडा हुआ वापस उसी में फ्राई कर दिया, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हम ये तो सुन ही चुके हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली हार्ट को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम देता है। राखी जी, बात करते हैं कि जो खाद्य सामग्री में तेल उपयोग करते हैं, तो जो हम बात करते हैं सड़कों के किनारे ठेले जो लगे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तेल का उपयोग करते होंगे। तेल कई बार जो समोसे कचौड़ी या खाद्य सामग्री निकालते हैं तो निकालने के बाद तेल जल जाता है, और जलने के बाद में देखते हैं कि उसी तेल में फिर से नया तेल भी वो मिक्स कर देते हैं। तो तेल को मुझे नहीं लगता कभी बदलते होंगे, तेल को उसी को कंटिन्यू रखते हैं। और दूसरा राखी जी ये भी है कि इस तरह के जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि नगर निगम भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, या फिर जो खाद्य एवं औषधि विभाग जो है वो भी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन आपने भी देखा होगा, आप भी सड़क एवं रास्तों से निकलते होंगे तो ठेले की जो नाश्ते की दुकानें जो हैं वो सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाती हैं और दिन भर चलती रहती हैं। तो इसमें जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो अधिक इसमें भीड़ भी देखने को मिलती है। क्योंकि राखी जी खाना सभी को प्रिय होता है, और बगैर खाने के मुझे नहीं लगता कि किसी का शरीर भी वर्क करता होगा, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो नाश्ते से शुरुआत करते हुए शाम को भी हम खाना खा के तो सोते हैं। तो ये एक मुख्य आवश्यकता भी है व्यक्ति की खाने की। लेकिन अब जब खाने की बात आती है तो व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि ये देखता है कि कहाँ क्वालिटीफुल है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो खाद्य सामग्री बनाई जाती है राखी जी, आपने भी कई बार देखा होगा कि खुले में ही सामग्री वहाँ पे कच्चे जो सामग्री होती है वो बनाई जाती है, जैसे कि समोसे का जो मसाला हुआ या फिर कचौड़ी का हुआ, तो खुले में रखा रहता है, जिसमें कई बार कचरा और जो डस्ट वगैरह रहती है वो भी आ जाती है। तो ये जो इस तरह की अनियमितताएं होती है, गड़बड़ियाँ होती है, दुकानदार द्वारा ही कई बार देखने को मिलती है, जिस पर शासन एवं प्रशासन की किसी तरह का शिकंजा कसता दिखाई नहीं देता। राकेश जी बिल्कुल ठीक है। ग्वालियर से हमारे साथ अरविंद कुशवाहा जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा कहना ये है जी कि खुले में तो बेच रहे हैं लेकिन मिलावट भी तो हो रहा है ना, तो उसके लिए भी तो कुछ उपाय होने चाहिए ना शासन से। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर तो मिलावट दूध में आ रही है आज की डेट में देखा जाए तो। इसमें क्या है, जो दूध लेके आते हैं गांव से, जो ग्रामीण इलाके से लोग आ रहे हैं मार्केट में बेच रहे हैं, वो लोग रात को किस प्रकार से रोक के रखते हैं, अन्यथा वो तो दूध सुबह दही बन जाता है अगर उसको कुछ ना मिलाएंगे नहीं, उसमें केमिकल डालते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है मैम वो।
अच्छा, आपका क्या मानना है, ये जो मिलावट तेजी से हो रही है तमाम चीजों में, ठीक है, हाँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत क्या, लोग अपने पेट के लिए दूसरे व्यक्ति को तो देख ही नहीं रहे। जैसे मतलब आप खुद के लिए पैसा आना चाहिए, चाहे वो पानी से आए या केमिकल से आए, कैसे भी आए। अब तो बेरोजगारी है, प्लस महंगाई भी है, बिल्कुल। तभी चलिए, तो हो रहा है ना ये। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। देखिए, एक बात इन्होंने जिस तरीके से कही है कि मिलावटी, तो हम आज देखिए जिस विषय पर हम बैठे हैं कि सामग्री, खाद्य सामग्री, खुली चीज़ें कहीं ना कहीं बीमारी को निमंत्रण दे रही हैं। इसके साथ साथ खाद्य सामग्रियों में जो मिलावट होती है, दूषित कई बार खाना हो जाता है, फिर भी वो बिक रहा होता है, लोग ले भी रहे होते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में मैंने ये चीज़ बोली थी, लोगों के साथ साथ जो दुकानदार हैं जागरूक हो जाएं, लोग जागरूक हो जाएं, हम इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, किसी दूसरे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन एक पॉइंट जो भारती जी इन्होंने बोला, ये बिल्कुल मुझे लगता है कुछ हद तक बहुत सही है, क्योंकि मिलावट हो रही है दूध में, इन्होंने भी कहा सबसे ज़्यादा हो रही है। और ये मैंने भी ये बात उठाई थी कि दूध में वाकई वो छोटे छोटे बच्चों तक वो दूध पहुंचता है। हम आज नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो दूध का पैकेट हमारे यहाँ आ रहा है, या बहुत से लोग खुला दूध मंगाते हैं, वो कितना सही है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ज़रूरत की चीज़ बन गया है। लेकिन सवाल वही है कि पैसा हम उतना ही पे करते हैं। लोग नाश्ता करते हैं तो जितने का आप बोलोगे वो उतना ही पे करते हैं, तो उसके बाद भी फिर हम गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? क्यों हम अच्छे तेल में फ्राई करके ना दें? क्योंकि क्या होता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग ये सोचते हैं कम चीज़ों में हम थोड़ा सा और मिला देते हैं, हमें कहीं ना कहीं निकल के प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट की आड़ में ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करते हैं तो जो खाद्य सामग्री होती है उसमें जो जैसे बात करते हैं कि ये अपना मैदा जो रहता है ना, मैदे में भी मिलावट देखने को मिलती है। मैदे के अलावा यदि हम बात करते हैं, जो बेसन होता है, बेसन में भी मिलावटी सामग्री का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक दुकानदार होता है वो कम लागत में अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखता है। इसी वजह से वो जो कंपनी या फिर जिसको बोलना चाहिए कि गुणवत्ताकारी जो चीज़ें होती हैं उनका उपयोग ना करते हुए वो ये सोचता है कि मैं इसमें कैसे मिलावट करूं और मिलावट करके इसको कैसे अधिक इससे लाभ ले सकूं। तो इस वजह से कई बार ओवरऑल जो देखने को मिलता है वो ग्राहक एवं जो उपभोक्ता यदि हम बात करें वही परेशान होते हैं। कई बार देखा होगा राकेश जी आपने कि फूड पॉइजन भी हो जाता है। खाने की खाद्य जो सामग्री होती है वो दूषित होती है, उसको खाने की वजह से भी लोग बीमार हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो दुकानों में खाद्य सामग्री बच जाती है उसको फ्रिजों में स्टोर करके रख देते हैं, फिर उसी को दोबारा पुनः जब सुबह होती है तो सुबह उसको गर्म करके फिर से ग्राहकों को दे दिया जाता है। लेकिन जब ग्राहकों को दुकानों पे जाते हैं तो उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये सामग्री अभी की है या फिर रात की रखी हुई थी, इसमें ये दूषित है या फिर ये सही है। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी नाश्ता करने जाता है, दुकान पे कुछ खाने के लिए जाता है, तो शायद उसको उस समय वो सामग्री में शुद्धता नहीं दिखाई जाती, नहीं देख पाता है। वो खाने के बाद ही उसके दुष्परिणाम है उसके शरीर पर, या उसको देखने को कई बार राकेश जी मिलते हैं परिणाम। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजगढ़ से रविंद्र हाड़ा जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यूं है कि आपने जो ये मुहिम जिस विषय उठाया है आपने, इस विषय पे सरकार की ओर से खाद्य विभाग पूरी तरह से जीरो कार्रवाई करता है। हमारे राजगढ़ जिले में खाद्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई खाद्य पदार्थों की दुकानों या इस जगह कहीं पे होती नहीं है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मंदिर के समीप जो दुकानें लगती हैं जहाँ प्रसादी के लिए लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। हेलो जी, बिल्कुल बोलिए। तो वहाँ पे जो प्रसाद जो है मिलता है, पैसे देके श्रद्धा भाव के साथ लेते हैं, उन प्रसाद में घी भी ठीक नहीं है, बनाने का तरीका पूरी तरह से गंदा है,
रोड पे दुकानें लगी हुई है। राजगढ़ जिले में खाद्य विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। बिल्कुल, तो क्या लगता है इसके लिए, यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर, देखिए हमारा ये कार्यक्रम है ही इसलिए कि खाद्य विभाग थोड़ा सा जागरूक हो जाए, कम से कम जांच तो करिए कि आप क्या चीजें लोगों को दे रहे हैं या दी जा रही हैं, क्योंकि प्रॉफिट के लिए आप दूसरों की हेल्थ से नहीं खिलवाड़ कर सकते। सही बात है, वाजिब बात है। लोग कई इतने लोग कोऑपरेट हो गए हैं कि वो आम लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। कई जगह बनने वाली होटलों पे जो खाद्य पदार्थ बनते हैं शाम को बच जाते हैं, उन्हें सुबह फिर वापस से गरम तेल में निकाल लिया जाता है और वापस से सुबह भागते दौड़ते लोग थके हुए उनके यहाँ नाश्ता करते हैं। किसी का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल, खाद्य विभाग द्वारा एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो जिले में इस तरह से जगह जांच करती रहे। चलिए, जैसे 100 डायल है उसी तर्ज पे। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मुझे लगता है एक सुझाव भारती जी इनका ये था कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल वहाँ पर इन्होंने राजगढ़ का जिक्र किया, ये वहाँ से जोड़े थे कि वहाँ पर ऐसी बहुत सी दुकानें संचालित होती हैं जहाँ पर प्रसाद वगैरह भी मिलता है, वहाँ पर जो घी वगैरह वो लोग देते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन खाद्य विभाग इन चीज़ों को नहीं देख रहा। अब इसके दो रीज़न है, या तो कोई कंप्लेन नहीं होता, और कंप्लेन क्यों करेंगे, यदि कोई ख़राब चीज़ बेच रहा है या 10 दुकान खराब ही बेच रहे हैं तो उनकी आपस की साठगांठ है, उन्हें अपना बिजनेस करना है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं, थोड़ा सा टीम को जागरूक होना होगा कि इसलिए नहीं कि आप जाके उनकी रोजी रोटी है तो आप उन पर कार्रवाई कर दें, लेकिन दूसरों की हेल्थ के साथ, जो आम नागरिक है उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, उन्हें समझाइश दीजिए, चालानी कार्रवाई करिए, उनको आप समझाइश दे सकते हैं ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें दोहराई ना जाए। बिल्कुल राकेश जी, जैसे अभी एक जो कॉलर थे उन्होंने बताया कि मंदिर जो है, मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भगवान में होती है और लोग मंदिर पूजा करने के लिए जाते, तब जो मिलावटखोर होते हैं, बताया कि जो शुद्ध घी का उपयोग भी नहीं करते, तो जब भगवान से लोग नहीं डर पाते हैं, वहाँ पे भी मिलावटी सामग्री का उपयोग करते हैं। तो राकेश, इससे साफ ये देखने को मिलता है कि जो मिलावटखोर होता है या जो इस तरह की सामग्री उपयोग करता है, तो उसमें ये भय नहीं होता है कि इसके दुष्परिणाम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे। उसको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ मेरे को कुछ लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ मिल जाए मुझे, और आर्थिक लाभ की वजह से ही राकेश जी ये इस तरह की जो मिलावटखोरी देखने को मिलती है या फिर जो दूषित सामग्री लोगों को दी जाती, तो सिर्फ यही है कि अपने खुद के लाभ के लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बीमारियों को खुला निमंत्रण हम क्यों दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कब तक होगा, खाद्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता, और करता है तो सिर्फ जब कोई त्यौहार आता है तभी क्यों करता है। छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं, जो सड़कों पर दुकानें लगती हैं या ठेले लगते हैं, कम से कम उनकी गुणवत्ता को भी एक बार देखा जाए। और एक अपील मुझे लगता है उन दुकानदारों से भी हमें करना चाहिए जिनकी ये रोजी रोटी है, जो इनको बेचते हैं और इसके ज़रिए आमदनी कमाते हैं, लेकिन आप जिन लोगों को दे रहे हैं वो भी देखिए आम नागरिक आपकी तरह ही है, तो आप उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। और इस खास कार्यक्रम में यदि आपकी कोई राय है, ये खास कार्यक्रम हमारा आम जनता और आप लोगों के लिए ही है, यदि आपके कोई सुझाव हो इस खाद्य सामग्री के विषय पर, जो फूड हमें मिलता है, फूड सेफ्टी को लेकर यदि आपके कोई सुझाव हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बात और भारती जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खाद्य विभाग जो है वो इस तरह की कार्रवाई करे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, सरकार इसको गंभीरता से ले, तो ये हमने कुछ कुछ मौके पर देखा है, पर ये अक्सर ऐसे नियम में नहीं है। तो इसको नियम में लाने के लिए क्या चीज़ों को जोड़ा जाए कि वो इतनी ज़्यादा एक एक्टिव मूड में दिखे और हर जगह पर वो कार्रवाई होती दिखे? राकेश जी, यदि हम बात करते हैं कि इसमें जो दूषित खाद्य सामग्री सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को देखने को मिलती है, तो इसमें साफ तौर पर जो टीम होती है वो इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी टीम होती है, नगर निगम की भी होती है, और खाद्य एवं खाद्य जो सामग्री को जांच करने की टीम होती है वो भी होती है। लेकिन जब इन लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई जाती है तो राकेश जी इनको हमेशा के लिए एक एक्टिव मोड में रहना चाहिए। लेकिन जब कोई दुकानदार या कोई
सामग्री जो इस तरह की होती है जिसको खाने से लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर इसको अधिक रूप इसका देखा जाता है कि लोगों में ज़्यादा गलतियां हैं, दुकानदार ज़्यादा ही कुछ मिलावटी चीज़ें आ रही है। फिर हम बात करें त्योहारों के समय, तो ये टीम सिर्फ उस समय के लिए ही एक्टिव दिखाई देती है फील्ड में, लेकिन इसके बाद राखी जी क्योंकि मिलावटखोर जो हैं वो तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छे तरीके से की जाती है, चालानी कार्रवाई, क्योंकि नाम मात्र की कार्रवाई होती है। इसलिए जो मिलावटखोर होते हैं वो भी इसके दुष्परिणाम को जानते हुए भी कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की मिलावट करते हैं, और जो खुले में खाद्य सामग्रियां भी रखते हैं उनको भी मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन का कोई डर उनमें दिखाई देता है। क्योंकि यदि प्रशासन का राखी जी डर होता तो सड़कों के किनारे जो ठेले लगे रहते हैं जिन पे खाद्य सामग्री खुले में रखी रहती हैं, जिन पे मक्खियाँ भिनकती रहती हैं और जिनको बच्चे भी खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं, तो जब वो इस तरह का एक माहौल, क्योंकि शासन की तरफ से किसी तरह का शिकंजा उनके ऊपर कसते हुए नहीं दिखाई देता, तभी तो ये भय के बिन खुले में राखी जी ये इस तरह की दुकान संचालित होती है। और आपने भी देखा होगा कि जो दुकानें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। इसमें नगर निगम को भी कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर। और जो पुलिस बल, यदि हम पुलिस बल की बात भी करें, क्योंकि ये अतिक्रमण भी करते हैं, कई जगह अतिक्रमण भी देखे जाते हैं। और राखी जी सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यदि हम शासन एवं प्रशासन की बात करें तो इस तरह के जो लोग सड़कों के किनारे ठेले लगाते हैं तो कम से कम इनको एक उचित जगह शासन की तरफ से दी जानी चाहिए, और एक टीम ऐसी गठित कर देनी चाहिए जिसकी कि इन दुकानदारों के ऊपर निगरानी रख सके, और इस तरह के जो मार्केट में दिखाई देता शायद ये ना दिखाई दे। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ इंदौर से अरविंद सिंह जुड़ गए। अरविंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मेरा यही कहना है कि जैसे कि हम इंदौर से हैं, इंदौर में खाने पीने की चीज काफी फेमस होती है, हर जगह कुछ अच्छी क्वालिटीज का मटेरियल खाने को मिलता है। तो वैसा दूसरी जगह पे ये इम्प्लीमेंट एक छोटी सी चीज ये होना चाहिए कि एक जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्वच्छता को लेके, वो हर काउंटर पे, हर ठेले पे ऐसी जगह लगे, और साथ में उनका कंपलसरी हो कि अगर मास्क लगाया है, मुंह पे मास्क लगा हो, हेड पे मास्क लगा हो, ग्लव्स पहने हो, तो ये चीजें हम थोड़ा सा हाइजीनिक हमको शो करती हैं कि हाँ स्वच्छता से अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसी चीजें हर व्यक्ति के लिए मतलब ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज के लिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है अरविंद जी कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कुछ जगह पर लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन बाकी जगह हम नहीं देखते। कि खासतौर पे हम समोसे, कचौड़ी या नाश्ते की दुकानों की बात करें तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आप स्वीट्स हाउस वगैरह जाइए तो आपको दिख भी जाएंगे वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह लगाए हुए, बाकी यहाँ तो कभी ऐसे कोई दिखता नहीं है। इसके लिए मैडम पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमारा इंदौर की बात करें तो जैसे कि खासतौर से दिल्ली की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, वहाँ हर छोटी छोटी जो दुकानों पे ये चीज कंपलसरी होती है। अगर नहीं होती है तो वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है कि ये लोग इसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो जाती है। तो ये चीज थोड़ा पब्लिक को अवेयर करने की रहेगी। अगर वो अवेयर होगी तो ये सारी चीजें डेफिनेटली जल्दी से इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। ये बात हमने शुरुआत में ही देखिए कही थी कि दुकानदार के साथ साथ वो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और उसके साथ साथ आम नागरिक को बहुत जागरूक होना होगा। आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, यदि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आप उनको बोल भी सकते हैं बेझिझक कि वो ग्लव्स यूज़ करें, या बिल्कुल सही बात है हेयर कैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यदि उनको बोलेंगे और यदि वो करते हैं तो शायद एक शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि ना वो करते हैं, ना पब्लिक की तरफ से कभी ऐसा टोका या बोला जाता है। बट करना होगा हमें, यदि हाइजीन में रहना है, चीज़ों का वैसा सेवन करना है और चीज़ों को वैसा अच्छा बनाना है, तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है भारती जी गुजरना ही होगा। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि बीच में शासन की तरफ से आदेश दिए गए थे, क्योंकि जो मिलावटखोर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, और जो मिठाई, जो स्वीट्स वगैरह रहती है उसमें भी कई बार फफूंदी देखने को मिलती है, रखी ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें राखी जी ये देखा गया है कि त्योहारों के समय, सीजन के समय स्वीट्स वगैरह ज़्यादा दुकानदार बना लेते हैं, वो शायद बिक्री नहीं हो पाती तो काफ़ी समय तक रखी रहती है। तो इससे लोग सही तरह के स्वीट्स वगैरह ले सके, इसीलिए शासन ने एक आदेश भी जारी किया था कि ये स्वीट्स आपने कब बनाई है और इसकी एक्सपायरी डेट भी कब तक की रहेगी, इस तरह का टैग लगाकर आपको स्वीट्स के पास रखना है, और जिससे कि ग्राहक को भी समझ में आए कि ये अभी लेने लायक है या नहीं।
तो राकेश जी, जब इस तरह के आदेश की शुरुआत की गई थी तब तो इस तरह देखा गया था, लेकिन अब हम देखते हैं दुकानों पे, तो दुकानों पे इस तरह के किसी भी नियम को पालन नहीं करने को देखा जाता है। बाकी दुकानदार भी जो हैं वो कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं करते हैं, और इसकी शिकायत भी यदि हम ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक को भी अवेयर होना चाहिए। जिस तरह के शासन की तरफ से ग्राहकों को जागरूक करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, तो जब ग्राहकों को अपने जो हक अधिकार हैं, कानून है, उनका ही नहीं पता होगा तो वो सामने वाले को कैसे समझाएगा राकेश। तो ये कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए भी एक अवेयरनेस होना आवश्यक है, और इसी का जो लाभ है, फ़ायदा है, वो कहीं ना कहीं दुकानदार आसानी से उठा लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो ग्राहक होते हैं पैसे देकर भी ठगी का शिकार होते हैं, दूसरी चीज़ों को खाने के लिए मजबूर होते हैं। बिल्कुल, देखिए 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मिलावटी चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता के मापदंड क्या हैं, गुणवत्ता कैसी हो, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़, आप कैसे किसी को ये चीज़ें दे सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट के लिए किसी के साथ, किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, बहुत जागरूक होना होगा, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझना होगा। ये दायरा छोटी छोटी दुकानों का या ठेलों का या नाश्ते की दुकानों का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप कहीं भी जाएंगे बिल्कुल सही बातें आपको मिलेंगी ही, और शुरुआत इनसे ही होती है, नाश्ते के साथ। और मुझे लगता है भारती जी, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी जल्दी वो घर पे प्रिपेयर हो जाए। ख़ासतौर पर बहुत सारे लोग वर्किंग हैं और उनको लगता है कि बहुत कम समय में हम फटाफट नाश्ता करें, क्योंकि खाना तो है, आपको काम करना है, लंबी वर्किंग होती है, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहे। उनको लगता है हम फटाक से आए, फटाक से नाश्ता किया, हम अपने काम पर निकले। तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इन चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। ये कब पता चलता है, जब हमें कोई डिसीज़ होती है या हमें कोई बॉडी में प्रॉब्लम जाने लगता है, फिर हमें लगता है। और बिल्कुल सही बात एक आपने पहले भी बोली थी, फूड पॉइजनिंग वाली। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने से हमें प्रॉब्लम हो जाती है या हम बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें किस तरह की कौन सी चीज़ ज़्यादा मिल गई है या वो ख़राब थी, हमें समझ नहीं आया। लेकिन जो बेच रहा है उसे तो पता होता है कि मैंने 2 दिन पुराना बेचा है या आज का बेचा है या वो ख़राब हो गया है। तो मुझे लगता है लोगों को कोई भी चीज़ आप खाइए, उसको टेस्ट करिए, आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ डाउट है, आप दुकानदार को बोलिए, क्योंकि आप उसका पूरा पे कर रहे हो, आप पैसे उसको वही दे रहे हो जो जितने का वो है, तो फिर उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। राकेश जी, आपने अभी देखा होगा कि हम राजधानी भोपाल की बात करें, अशोका गार्डन क्षेत्र में खाद्य विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। तो इस तरह से जैसे कि वहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह जो रखे थे वो फफूंदनाशक रखे हुए थे, और जो जूस वगैरह थे उसमें भी कहीं ना कहीं कलर का उपयोग करते हैं। तो राकेश जी, ये तो सिर्फ एक दुकान पर ही कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन इस तरह की हजारों दुकानें हैं जिस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, और जो दुकान संचालक होते हैं वो कहीं ना कहीं ये मिलावटी सामग्रियां होती हैं वो ग्राहकों तक भेजते हैं, और ग्राहक भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का सेवन तो करते हैं। उस समय शायद मुँह के स्वाद के लिए इस तरह की मार्केट की चीज़ें खा लेते हैं जो मिलावटी चीज़ें होती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो हैं वो आगे अंतराल कई समय बाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से भी इस विषय में बात की गई थी, तो बताया गया था कि जो कलर जो होते हैं जिसको हम खाद्य सामग्री के रूप में खाते हैं, तो इससे शरीर में एक तो कैंसर की बीमारी सबसे अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन राकेश जी, इस तरह की जो खाद्य सामग्री हम खाते हैं या मिलावटी चीज़ें खाते हैं, तो इसके जो दुष्परिणाम जो हैं वो हमें एकदम से देखने को नहीं मिलते हैं, वो धीरे धीरे ये शरीर में है ना, एक जब शरीर की जो क्षमताएं कम होती है, कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती, तब इसके दुष्परिणाम राकेश जी देखने को अधिक मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपकी भी कोई राय हो, सुझाव हो, कई कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप लोगों का जुड़ना और आप लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सुझाव जिम्मेदारों तक जाते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, और निश्चित तौर पर आपके जो सुझाव होंगे वो जिम्मेदारों तक इस मंच के माध्यम से पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्यों आंख बंद करके बैठे हैं, क्यों जांच नहीं करते, क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्यों प्रॉपर सेफ्टी के साथ वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, क्यों लोगों की सेहत के साथ
खिलवाड़ हो रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी जुड़िए और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि सरकार इसको थोड़ी सी जागरूकता सरकार की भी हो, क्योंकि मैंने कहा देखिए कोई भी व्यक्ति हो, हर वर्ग हर तबका, छोटे से लेके बड़े तक, सभी इनका सेवन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करता ही है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो चीज़ पहुंच रही है वो प्रॉपर हाइजीन होगा उसमें या वो बिल्कुल ठीक होगी, आप ये मत सोचिए। और यदि आपको लगता है कि आप उस तरह का ले रहे हैं कि नहीं वो आपको बिल्कुल अच्छी मिल रही है या आप बड़ी शॉप से ले रहे हैं, तो आप दूसरों के बारे में सोचिए। आप ठीक है कहीं से भी लेकर खाइए, लेकिन जो आम व्यक्ति है जो इन जगहों पर जाके चीज़ों को खरीद रहा है, खा रहा है या नाश्ता कर रहा है, उन लोगों के लिए सरकार थोड़ा सा गंभीरता से सोचे, ताकि जो रोजी रोटी जिसकी है उसे भी कोई हानि ना हो, और जो खरीदने जा रहा है, जो उसका सेवन कर रहा है आम व्यक्ति, उसकी भी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राखी जी, हम देखते हैं कि जो खाद्य सामग्री है वो जो सड़कों के किनारे कहीं ना कहीं तेलों से निकलती हुई हमें दिखाई देती है, हम लोग खाते हैं। लेकिन राखी जी, जब मिलावट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें वो एक दुकानदार जो ठेले वाला है या फिर जो सड़कों के किनारे जो ठेले लगाकर खाद्य सामग्री, समोसे, कचौड़ी बेचते हैं, कमियां उनकी भी है, लेकिन उनके अलावा और भी लोग उसमें शामिल होते हैं। कई बार देखा होगा आपने कि जो नमक, जो अपना मसाले रहते हैं, मिर्च रहती है, उसमें भी मिलावटी जो सामग्रियां होती हैं उनका उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश जी देखिए, हम लोग को तो समझ की कमी के कारण, ना समझी के कारण वो सारी जो खाद्य सामग्रियां होती है वो खाते जाते हैं। उसके कहीं ना कहीं क्योंकि शासन की तरफ से जो जांच होती है वो जांच प्रॉपर नहीं हो पाती, तभी तो मार्केट में चलती हैं। बिल्कुल। भोपाल से हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हैं। विनोद, बहुत स्वागत। जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा हम बात करें तो अस्पतालों के आसपास जो ठेले लगाकर रखते हैं दुकान वाले, और इन दुकानों पर ज्यादातर हमने देखा है कि मक्खियां रहती है, और ऐसे में जो पेशेंट है अस्पताल में भर्ती रहते हैं वो लोग आते हैं, कचौड़ी समोसे बाहर जो बिकता है उसे खाते हैं, और हालांकि जिस पेशेंट को देखने आते हैं वो तो ऑलरेडी बीमार होता है, लेकिन जो बाहर उनसे मिलने वाले हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जो खुले में खाना बिक रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर खाद्य विभाग की बात चल रही है। अमूमन जब त्योहार होते हैं तो कार्रवाई हम देखते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर ढक के बेचा जाए या इनमें किस तरह की चीज़ों का यूज़ हो रहा है, मिलावट तो नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, देखो खाद्य विभाग जो कार्रवाई करता है, हम कई बार देखते हैं तो केवल बड़ी बड़ी दुकानों पर कार्रवाई करके केवल खाना पूर्ति की जाती है। हमने देखा है कि केवल एक सैंपल लिया जाता है, बोलते हैं कि इस दुकान से सैंपल ले लिया है, इस दुकान से सैंपल ले लिया। आखिरकार कार्रवाई क्या होती है? खाद्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, केवल एक खाना पूर्ति के हिसाब से होती है कि हमने इस दुकान से सैंपल लिया था, हमने उस दुकान से सैंपल लिया। सैंपल लेने से क्या होगा? कार्रवाई क्या हुई? क्या वो सामान बिकना बंद हो गया? नहीं हुआ। केवल एक कार्रवाई करता है खाद्य विभाग कि इस तरीके से ये यहाँ से हमने दुकान पे छापेमार कार्रवाई करी और सैंपल ले लिए गए। अब सैंपल के बाद रिजल्ट का क्या होता है? क्या वो सामान गंदा था, क्या उसमें मिलावट थी, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल पाती। केवल एक खाना पूर्ति करता है खाद्य विभाग। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए। तो देखिए, इन्होंने भी एक बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते। खाद्य विभाग के लिए भारती जी इन्होंने बोला कि खाद्य विभाग सैंपल ही लेता है, कार्रवाई नहीं होती, और जितनी भी कार्रवाई होती हैं वो बड़ी जो दुकानें हैं, बड़ी जो शॉप्स हैं, या बड़ा कोई एक लॉट यदि किसी चीज़ का, मिलावटी चीज़ों का मिला है, वहाँ पर हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी दुकानों पर मुझे लगता है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या ये उनको ये लगता है कि ठीक है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आ रही हैं जा रही हैं, रोजी रोटी है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में कोई मिलावट की चीज़ें नहीं होंगी। पर मैंने कहा ना आपको कि जिस तेल में वो फ्राई कर रहे हैं वो कैसा है, जिस चीज़ को आप ले रहे हैं वो कैसा है, वो बर्तन कैसा है, उसमें क्या आप डाल रहे हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें मिला रहे हैं, ये बहुत सारे विषय हैं जिनको सोचना पड़ेगा खाद्य विभाग को भी। वही राखी, जैसे अभी एक जो कॉलर थे उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की जो कार्रवाई होती है, सैंपल लिए जाते हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है क्या नहीं की गई है, तो ये उसकी जानकारी आम जन तक भी नहीं पहुंच पाती है। और दुकानदार के जिसके सैंपल लिए जाते हैं और देखा ये भी जाता है कि दुकान उसकी वहीं पर है और कार्रवाई के नाम पर किसी तरह की कार्रवाई आम जन को देखने को नहीं मिलती है।
तो इस तरह की जो प्रशासन की यदि हम बात करें, प्रशासन ही यदि इस तरह की कार्रवाई करने से बचता नजर आएगा तो राकेश जी जो दुकानदार हैं या जो मिलावटखोर हैं वो तो साफ तौर पर उनके हौसले और बुलंद होते रहेंगे। और यहाँ पे कॉलर ने ये भी हमें बताया था कि जो अस्पताल होते हैं, अस्पतालों के पास जो मरीज होते हैं दुकानों में ही खाद्य सामग्री खाते हैं और उसी को जो प्लेट्स वगैरह जो भी होती हैं तो वो प्लेट को मुझे नहीं लगता राखी जी कि बहुत अच्छे तरीके से दुकानदार साफ करते हैं, उसी में दूसरे भी ग्राहकों को दे देते हैं। तो ये जो रोग होते हैं या जो रोगी पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपनी बीमारी फ्री में दूसरे को दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही जो होती है, जो देखी जाती है, वो एक दुकानदार के द्वारा ही देखी जाती है, क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं जो खाद्य सामग्री खाने के लिए दुकानों पे जाते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि ये जो जिस प्लेट में ये खाद्य सामग्री खा रहा है, समोसे कचौड़ी या किस तरह का नाश्ता कर रहा है, वो प्लेट कैसी है, साफ उसकी प्रॉपर धुलाई की गई है कि सिर्फ उसको जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है या जो रोगी व्यक्ति होता है कि उसी के किए गए टच से हाथों से जो टच की गई वैसे में ही दे दी। तो राकेश जी इसमें ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। ग्राहक जब दुकानदार के पास जाता है, खाने की सामग्री खाता है तो उसके पैसा भी दुकानदार को देता है। तो कहीं ना कहीं ये दुकानदार जो होते हैं, दुकानदार को इस तरह की जो गलतियां करते हैं तो मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। बिल्कुल। और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ सुजीत रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। सुजीत जी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, आपका बहुत जबरदस्त कार्यक्रम अभी हमने टीवी पर देखा। जी अपनी बात रखिए, आपका कोई सुझाव, आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी मैम, हम एमपी नगर जोन 1 में खाउटिया से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैम, हमने सफाई के लिए एमपी नगर में सबसे अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं हम खाउटिया में, और क्या बोलते तो सफाई के लिए हम लोग बहुत 10-15 लोग हैं यहाँ पर जो सफाई पर ध्यान देते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर गंदगी होती है तो हम 10-15 लोग मिलकर पूरा एमपी नगर जोन 1 को साफ करवाने की कोशिश करते हैं। और हम खाउटिया में ऐसे तेल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी प्रकार। हेलो जी मैम, हम समोसे कचौड़ी चाय किसी भी प्रकार का अगर इसमें हो तो सफाई के इसमें मतलब हम बहुत सारे हेलो जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मैम हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैम, तो हम सफाई के उसमें अच्छे तेल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे ग्लव्स का उपयोग करवा कर हमारे यहाँ पर काम करवाते हैं। मतलब यही सब चीज। आपका कार्यक्रम देखा तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा था उस पर कॉल किया। अच्छा, एक बात और सुजीत जी, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, लेकिन एक बात ये बताइए कि चलिए आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन और जो लोग हैं, एमपी नगर मुझे लगता है एक ऐसा जोन है जहां पर बहुत सारी चाय नाश्ते की दुकान होती है, क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस वहां लिए जाते हैं? क्योंकि देखिए ग्राहक को नहीं पता होता और इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो उनको उनकी नीड है वो नाश्ता, तो क्या उतना ध्यान रखा जाता है? नहीं, अभी हम लोग पर्सनल में किसी दुकान का नाम तो लूंगा नहीं, पर बहुत सारी दुकानें ऐसी है एमपी नगर जोन 1 में जो कि इतने गंदगी से वहां पर वो बनता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खराब। मैम, मैं तो ये बोलना नहीं चाहिए पर मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, इसलिए बोल दे रहा हूँ, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये होटल वालों पर चेकिंग होकर कार्रवाई होना चाहिए। और जो कि अच्छे किसी भी प्रकार का आप गंदगी देखो, एकदम से अगर आप होटल में जाओगे तो इतनी ज्यादा गंदगी रहती है जहाँ पर खाना बनता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं तो इस चीज से बहुत परेशान हूँ मैम, क्योंकि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है खाउटिया 10 सिटी जोन के नाम से है एमपी नगर जोन 1 में। बिल्कुल, चलिए बहुत गलत लगता है मेरे को एमपी नगर में कुछ चीजें, कुछ रेस्टोरेंट, पर्सनल में किसी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष। ठीक है, चलिए सुजीत जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। सफाई के साथ साथ हमें अपनी जागरूकता भी रखनी होगी, ईमानदारी से करिए जो भी कर रहे हैं ताकि इस तरह की कोई परेशानी ना जाए। और आपको बता दें कि
इस बीच जिस तरीके से बैरागढ़ की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। वर्षा स्वीट पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची है, मिठाइयों के सैंपल लिए हैं। ये सैंपल जो हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। देखिए, अभी हम चर्चा भी वही कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी कार्रवाई होती है, खाद्य विभाग कितनी कार्रवाई करता है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं और अजय चौक से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें कि खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है और सैंपलिंग की जा रही है। क्या है पूरा वाकया, किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हुई, किसी ने शिकायत की थी? में लगातार छापेमार कार्रवाई होती दिखाई दे रही करते हुए, क्योंकि जो कि सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली और कई त्योहार जो आगामी त्योहार हैं उनको लेकर को मिलावटी खोरों ने इतनी मिलावटी बढ़ा दी है कि अब ग्राहक और जो व्यापारियों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मिलावटी चीजों से बचना चाहता हूँ। आखिर जिस तरीके से ये संत नगर मिलावटी खोर जो जिस तरीके का व्यवहार अपना गोरख धंधा जो कर रहे हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और लगातार कई स्थानों पर बेकरियों पर भी ये छापेमार कार्रवाई की गई है और अभी भी संत राम नगर में पूरी खाद्य विभाग की टीम लगातार राउंड लगाती नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कार्रवाई है ये हम क्या माने, ये आज ही हुई है या खाद्य विभाग बैरागढ़ में इस तरह की और एक्टिविटीज में अभी एक्टिव हुआ है? लगातार माना जाए तो खाद्य विभाग की टीम लगातार आए दिन बैरागढ़ में नजर आती है। आखिर जिस दुकान पे इनको जब सूचना मिलती, कई ग्राहकों की शिकायत मिलती है, उस शिकायत को ये देखते हैं और उसी शिकायत के आधार पर फिर ये उसी दुकान पर जाकर उसके सैंपल लिए जाते हैं और इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होती है वो प्रशासन द्वारा की जाती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरें बैरागढ़ के वर्षा स्वीट्स हाउस की है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची है, मिठाइयों के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अमूमन आमतौर पर, खासतौर पर फेस्टिवल की हम बात कर रहे थे, जब ये होता है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, खाद्य विभाग पर भी बहुत सारे सवाल हम उठा ही रहे थे, तो सिर्फ आप ओकेजनली ये ना करें, समय समय पर आप यदि जांच करते रहेंगे, सैंपल लेते रहेंगे, तो जो दुकानदार हैं वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे, उनमें ये भय होगा। भारती जी, मुझे लगता है ये कंटिन्यूसली यदि इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो चाहे छोटी दुकान हो, नाश्ते की हो, बड़ी दुकान हो, थोड़ी सी उनमें भय आएगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमारे यहाँ आ जाएं, तो वो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल राखी जी, यदि प्रशासन अपनी जो जिम्मेदारी है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से जो मिलावटखोर हैं वो मिलावट करते रहें, या जो खाद्य सामग्री खुले में रखी रहती जिन पर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं, मक्खियाँ बैठी रहती है और वही जो खाद्य सामग्री होती आम जन खाते हैं, तो नगर निगम भी यदि साफ सफाई का ध्यान रखे, इनके ऊपर कार्रवाई करे, तो राकेश जी जिस तरह से ये खुले में रखी हुई सामग्रियों को लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। इसमें शासन को भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए देखा जाए तो भी मुझे लगता है कि जो इस तरह की गंदगी है वो भी कहीं ना कहीं इससे निजात मिल सकती है। तो राकेश जी, ये ओवरऑल सारी जो चीज़ें हैं उसमें ग्राहक को भी अवेयर होना आवश्यक है और जो प्रशासन है उसको भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करते रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए, और नगर निगम है वो भी कार्रवाई करे। तो इस तरह की जो परेशानियों का सामना आम जन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं निजात आम जन को शायद थोड़ी मिल सकती है राखी जी। बिल्कुल। चलिए भारती जी, क्योंकि समय की सीमा भी है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दुकानों पर लगातार जिस तरीके से खुली सामग्री बिकती है उसके लिए क्या किया जा सकता है, अभी अभी खाद्य विभाग ने बैरागढ़ में एक कार्रवाई की है, तो खुले में बिक रही बीमारी, इस पर हमने ये चर्चा की, बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस कार्यक्रम के
माध्यम से जो जिम्मेदार खाद्य विभाग के हैं, सरकार है, इसको गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे और निश्चित तौर पर हम एक बदलाव के तौर में आने वाले समय में देख सकते हैं कि जिन चीजों का हमने यहाँ जिक्र किया है वो हमें होती हुई दिखें। आज सुनो सरकार में इतना ही, कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।